हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम ये स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन चल रहा है और इसमें स्क्वायर रूट करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके अलग अलग मेथड है। इससे पहले एक मेथड बताया था जिसमें हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड था। अब इसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे 324 के हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, 324 के हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करते हैं, इसमें यूनिट प्लेस देखो क्या है, 4 है ना। तो 4 में डिवाइड हो जाता है 2 से, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से पहले 3 में करेंगे तो 3 में 2 1 जा 2 होगा। देखिए, इसको अलग से अगर हम ऐसे करेंगे ना, 324 को यहाँ 2 से करें, 2 1 जा 2, 1 बचा, यहाँ से 2 उतार लिया, 2 6 जा 12, यहाँ पे बता दिया 4 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ के 162 162। अब यूनिट प्लेस में कितना 2 है, तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस 2 से फिर इसको अलग से डिवाइड करें, 162, तो 2 8 जा 16, यहाँ से 2 उतार लिया, 2 1 जा 2, तो यहाँ से आ गया 81। अब इसको जो है, अब 1 है, 1 जो है, तो 1 में अगर या तो 3 से होगा, है ना, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है। 9 से हो सकता है, 9 9 जा 81, तो 1 इसमें यूनिट प्लेस में आता है। अब इसको अगर हम इस तरह से करने लगे, हर बार इसको डिवाइड करते हैं, तो बच्चे फिर तो तुम्हारे क्वेश्चन पूरे होंगे भी नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, यहीं पर प्रैक्टिस करनी है कैसे इसको डिवाइड करें। अब मैं 3 से मैं डिवाइड करूंगा, पहले 8 में करेंगे। तो 3 से अगर डिवाइड 8 में करेंगे तो 3 2 जा 6, है ना, 2 टाइम्स आएगा, तो 3 2 जा 6। यहाँ पर 6 हो गया समझो, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो बच गए 2। अब वो 2 इधर आएगा, जैसे 1 है ना, तो 2 आएगा, तो 2 ऐसे 21 बनेगा। 1 + 2 नहीं होगा, 21 बन गया, तो यानी यहाँ पर हो गया 21। अब 3 से 21 में करेंगे, 3 7 जा 21। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो डिवाइड करने की, तो सही होगा। अब इसके बाद ये 27 आ गया, 27 3 से कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, फिर 3 से कर दो, 3 3 जा 9, और फिर 3 से कर दो, 3 1 जा। ये हमने प्राइम फैक्टर करे इनके लिए। अब यही प्राइम फैक्टर हमने यहाँ लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, 2 हमारा 2 टाइम्स है, तो 2 × 2 आ गया। 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 3 को 4 टाइम्स लिख दो। 3 को हमने 4 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, अब एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर मुझे बनाने पड़ेंगे पेयर, जोड़े बनाने 2 2 के। जैसे ये एक पेयर है, ये बन गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है ना, 2 की पावर 2 इंटू, यहां पर मैं पूरे 4 एक साथ नहीं लूंगा। स्क्वायर रूट निकालते समय हमें 2 2 के जोड़े चाहिए होते हैं, तो जैसे इन 2 का 1 बन गया, तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 2, इन 2 का 1 बन गया, 3 की पावर 2। समझ ना, पहले प्राइम फैक्टर कर दिया, फिर इस तरह से कर लिया, पावर में बना लो 2 2 के पावर में। अब यहाँ पर मुझे 324 लिख करके इसका स्क्वायर रूट का साइन लगाऊंगा, ऐसे स्क्वायर रूट का साइन है। अब क्या करना है, जो पावर है ना, इनको हम नहीं लिखेंगे। जब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो पावर हमारी खत्म हो जाएगी, तो ये रहेगा सिर्फ नंबर रहेंगे 2 × 3 × 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये हमारा आंसर है। तो ये इस तरीके से प्राइम फैक्टर करके हमें जो है स्क्वायर रूट को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक और देख लो भाई, प्राइम फैक्टर कैसे करने, डिवाइड जो है वो यहीं पर ही होना चाहिए। डिवाइड जो है वो तुम्हारा यही होना चाहिए। चलिए अगला हम करते हैं 225 का कर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लें, 225, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 225 को मैं यहाँ पर इस तरह से प्राइम फैक्टर, लास्ट में कितना है 5 है, अगर 5 है तो 5 तो होगा डिवाइड, लेकिन अगर 5 है तो 3 से भी हो जाता है, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, और 15 में 5 यूनिट प्लेस में है। तो हम इसको पहले 3 से करके देखते हैं, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, अब देखो 3 7 जा 21। एक बात और ध्यान रखना,
शुरू में जो है हम 2 नंबर ले सकते हैं, शुरू में हम 3 नंबर ले सकते, डिवाइड कर सकते हैं, अगर 2 में भी ज्यादा 3 ले लेंगे। लेकिन जब एक बार डिवाइड शुरू हो गया तो बीच में हम फिर कभी भी एक से ज्यादा नंबर नहीं लेंगे। अगर एक से ज्यादा लेना है तो 0 लगाई जाएगी। 3 7 है 21 हो गया, यहाँ कितना 22 है ना, तो 21 यहाँ आ गया, तो एक माइनस किया तो 1 बच गया। अब वो 1 यहाँ आएगा तो ये 5 के आगे लग, मतलब ऐसे लगेगा, 15 हो गया। तो अब मैं 3 से 15 में करेंगे, 3 5 जा 50, ऐसे ऐसे डिवाइड आना चाहिए। बार बार हम अलग से वो डिवीजन मेथड लॉन्ग उससे नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से करो। अब देखो 3 से 7 में करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 1 यहाँ आ गया तो 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। अब 25 में 5 से होगा, 3 से होगा नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 5 में आता है। 5 5 जा 25, फिर 5 से करा 5 1 जा 5। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए इसमें फैक्टर करते रहेंगे। तो ये जो फैक्टर आए हैं इनको यहाँ लिख दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब क्या करें, इनके पेयर बना लो। जैसे इन दो का एक बन गया तो मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 2। इन दो का एक बन गया, 5 की पावर 2। ये तो आ गया इसके फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर। अब इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो 225 का जब मैं स्क्वायर रूट ऐसे लेंगे तो क्या करेंगे, पावर हटा देंगे, तो रह गया 3 इंटू 5, यानी ये हो गया 50। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिवीजन मेथड। एक मेथड और है इसका, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय, मैं यहां लिखता हूं डिवीजन मेथड लिख देते हैं यहीं पर, है ना। ये तो हो गया खत्म। अगला जो पॉइंट है, इसमें है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बच्चे इसको समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा हमें, ये कैसे करा जाएगा डिवीजन मेथड। तो हमारे 2 मेथड हो गए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया, एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एक है डिवीजन मेथड। एग्जाम में अगर ये वो बताएगा कि इस मेथड से करो तो आपको उसी मेथड से करना होगा, और अगर लिखा हुआ है सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करो तो आपकी मर्जी किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। और वहां जरूरी नहीं कि लिखा हुआ होगी फाइंड द स्क्वायर रूट, लिखा क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है फाइंड लिख करके फिर यहाँ पर ऐसे निशान लगा देगा 225, तो अपना समझ जाना ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का है, ठीक है। जैसे अब आगे जाके हम पढ़ेंगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का साइन इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इसके नंबर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसका क्यूब रूट निकालना है, तो वहां जरूरी है कि लिखा हुआ क्यूब रूट फाइंड करो या स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो अब है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, इसमें 729, या पहले इसको जो है एक बड़ा सा करते हैं पहले, इससे पहले इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन 4096, ये 4096, बहुत ध्यान से समझ लो इसको। 4096 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम, स्टेप ध्यान रखना, पहला स्टेप जो होगा इसमें होगा इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसके जो है पेयर बनाने होते हैं, बार लगाया जाएगा, कैसे, जैसे ऐसे, ये एक पेयर ही बन गया, एक पेयर ये बन गया, ऐसे बार लगा दिया, ठीक है। ऊपर लगा लो, हाँ ऊपर ही लगे, ऊपर लगा देते हैं। यानी कैसे लगाने हैं, तो मैं जो है अपने राइट हैंड से देखना है, एक पेयर राइट हैंड में पहले बनाओ, उसके बाद जो बच गया उसके बाद इस हाथ में ऐसे चलना है, राइट से चलना है, यहां से मत चलना, पेयर जो बनेगा राइट से। अब क्या करा जाएगा, अब देखिए वैसे तो एक बार और यहाँ लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ये है।
अब बच्चे यहाँ पे जब हमने पेयर बना लिया उसके बाद क्या करना है, इस पेयर में हमें एक ऐसा नंबर लेना है। अब मतलब इसमें डिवाइड करना सिंपल डिवाइड नहीं है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर, फिर बोलो, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है वो या तो 40 हो जाए या 40 से कम रहेगा। डिवाइड ज्यादा थोड़ा लेंगे, कम रहेगा, ऐसा नंबर देखना है। तो अब जैसे मान लिया मैंने कहा भी हम तो देखते हैं 4, तो मैं 4 का स्क्वायर दूंगा तो 4 की 4 में ही मल्टीप्लाई करूंगा बस। देखा कम आ रहा है तो 4 को छोड़ दिया, फिर 5 का अगर देखो तो 5 की 5 में ही मल्टीप्लाई करूंगा, यानी नंबर देखना जिसका स्क्वायर हो। स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वही आना चाहिए, 25 आ रहा है। तो अभी भी हमने देखा 25 अभी 20 से कम है, ठीक है ना। तो इस 5 का मतलब अभी इसको मैं ऐसे नहीं कहूंगी 5 × 8 40, ये तो डिवाइड सिंपल डिवाइड हो गया, ऐसे नहीं करना है। उसी में नंबर करके देखो, अगर छोटा नंबर पढ़ना है तो खत्म, 5 खत्म, फिर अगले नंबर में आओ 6 में आ जाओ, फिर 6 की 6 में करो, अगर उसमें भी छोटा है तो फिर 7 में आओ, 7 की 7, यानी स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब उसी से उसी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम अब 40 है, वैसे मैं तुम्हें यहाँ बताया तो वैसे तो मैं ऐसे मिलेगा तो नहीं। 6 का स्क्वायर देखो, 6 का स्क्वायर कितना है 36, और उसके बाद 6 अभी कम है ना 36, 7 में आ जाओ, 7 का स्क्वायर कितना है 49 बड़ा हो गया इससे। तो इसका मतलब है हम कौन सा नंबर लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर जो है वो इससे छोटा ही आ रहा है। तो मैं यहाँ 6 कैसे लिखना है, 6 यहाँ लिखो और एक 6 यहाँ लिखो, 6 और 6। अब इनकी इसका स्क्वायर कितना मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 यहाँ लिख दिया, माइनस कर दो 10 - 6 4, समझ आ गया ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पेयर उतरेगा, 4 9 नहीं उतरेगा, सिर्फ ये पूरा का पूरा पेयर उतारना है, 4 9 6। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है बच्चे, इस 6 में इस 6 को ऐड कर दो, 6 में 6 जोड़ दो, कितना होता है 12। तो ये 12 जो है ये यहाँ लिखना है, लेकिन लिखना कैसे, थोड़ा जगह छोड़ के ऐसे, यहाँ पर एक नंबर आएगा, यहाँ पर एक दूसरा नंबर आएगा, वो नंबर इधर आएगा, तो 6 और 6 12 हो गया। इसके दो तरीके हैं, या तो इसको 6 और 6 जोड़ के ऐड कर दो या इसका डबल कर दो, वो बात एक ही है, ठीक है। मैंने इसको जोड़ दिया, 6 और 6 12 यहाँ लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो मेन है, अभी तो हमने सिंपल 6 6 जा करी, अब यहाँ पर बच्चे हमें 496 में डिवाइड करना है, यानी ऐसा नंबर देखना है कि जिनका स्क्वायर इससे कम हो, एक डिजिट देखना है। अब यहाँ 12 है, इसको समझ लो कि ये यहीं पर सब गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है 1, यहाँ पर क्या है फर्स्ट नंबर, ये वाला 4। तो अगर मैं सिंपली 1 से डिवाइड करूं 4 में सिंपल, तो कितने टाइम जाएगा, अगर मैं 1 से 4 में डिवाइड करूं तो 4 टाइम्स तो जाएगा, है ना। इसका मतलब इस पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, समझ आ रही, ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। एक बार जोड़ के जो आ गया, फिर उसमें देख लो इसका पहला डिजिट क्या है 1 है, ये वाला, और इस 1 से मैं इस पहले डिजिट में डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि मैं इसे 4 से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा, ये 12 तो लिखना ही लिखना है, ये भी समझ लो कैसे लिखना है, ये 12 तो लिखना ही है जो यहाँ पे आया है। अब मैं कितने से करना चाह रहा हूँ इसको 4 से, तो 4 को मैं यहाँ भी लिखूंगा, 4 को यहाँ भी लिखूंगा, क्योंकि जो भी नंबर लिखना है उसका स्क्वायर आना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, वही आगे जो यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं 4 यहाँ भी लिखूंगा और 4 में यहाँ लिखूंगा, और इनकी मल्टीप्लाई करके जो ये लिखा है 496 वो यहाँ आ गया, उसको माइनस करा 0 आ गया। तो इट मीन्स जो हमारा स्क्वायर रूट है किसका 4096, इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कितना होगा, ये होगा, ये नहीं, ये ऊपर जो लिखा है 64 आंसर होगा। बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर देखें यही क्वेश्चन को यदि हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें काफी लंबा बनेगा ये, इसको डिवाइड करने पर, ठीक है। और अगर तुम इस मेथड को समझ लो, डिवीजन मेथड, तो स्क्वायर रूट कोई भी होगा तुम्हारे बड़ा इजी हो जाएगा। भाई जहां पर क्वेश्चन में आएगा पेपर में अगर आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, वहां तो तुम्हें करना ही करना है,
और अगर सेम लिखा हुआ है स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो अगर तुम्हें ये मेथड आता है तो इससे कर सकते हो। ठीक है, और देखो अभी ठीक है ना, और बताते हैं। ये अगर हमारे पास अब है 5 4 7 6, मैं एक दो क्वेश्चन हम करा दूंगा जिससे कि इजी रहे। 5 4 7 6 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसे बना लो, ऐसे बनाना है। अब करना है क्या, पेयर बनाने हैं। पेयर कहाँ से बनेंगे, राइट हैंड से, तुम्हारे राइट से इधर। तो ये एक पेयर 76 का एक पेयर बन गया, रह गया 54। ठीक है, अब मुझे पहले 54 में ही इसका डिवाइड देखना है। अब कैसे देखा जाएगा बच्चे 54, अब 54 जो है हमारे पास, 54 में मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूं जिसका स्क्वायर 54 हो जाए या इससे कम रहे। तो अब देखो यहाँ पे तो क्या, मैं बता रहा हूँ, मैं 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 होता है। तो 7 का स्क्वायर ही आएगा, 8 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 7 और यहाँ भी 7 लिख दो, और 7 7 जा 49 यहाँ लिख दिया। ये तुम्हें देखना पड़ेगा 54 जो है ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका स्क्वायर जो है इससे कम रहे। ठीक है ना, तो हम हर एक को देख के, अगर मान लो तुम शुरू करते हो 5 से, तो 5 इंटू 5 25, अभी कम है। फिर 5 को हटाओ 6 में आ जाओ, 6 इंटू 6 उसी के मतलब स्क्वायर करना है, उसी का उसी, बाकी किसी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करनी। 6 की मैं ये नहीं कि 7 से करूंगा या 8 से ना, 6 की 6 से कम हो रहा है 36, आ जाओ नीचे और ऊपर बढ़ो। 7 की 7 इंटू 7 49, कम हो रहा है, 7 छोड़ दो 8 में आ जाओ, 8 इंटू 8 64, ज्यादा हो गया, तो यानी 8 से वापस आओ 7 में, तो 7 इंटू 7 49। अब इसको माइनस कर दो, 14 से 9 5, ठीक है, और 5 बच गया, और यहाँ से बच गया 70, पूरा पेयर उतरेगा, यहाँ से पूरा पेयर उतारना है। अब इन दोनों क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, 7 और 7 14, ये थोड़ा दूर हट के लिखना है क्योंकि यहाँ नंबर आना है 1। ठीक, अब क्या करूं, मैंने तुम्हें क्या बताया, इसका यहाँ पे देखो 1 है और इसका शुरू में क्या है 5 है। ठीक, अब तो मैं क्या करूंगा, अब 1 से अगर डिवाइड करूं मैं 5 में, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो मैं अलग से जो है रफली पहले ये लिख दिया मैंने, 14 तो लिखना ही जो यहाँ आया है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, 5 से। हमें देख रहे ना कि 1 से मैं 5 में चला जाएगा, 1 5 जा 5 जा, तो मैं 5 से ऐसे करूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि उसका स्क्वायर लिखना है जो भी आगे, जैसे यहाँ 7 का स्क्वायर लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 5 4 जा 20, 22, 2 कैरी, 5 1 जा 7, ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो क्या करेंगे, हमने 5 से सोचा ना हो जाएगा, नहीं हो रहा, ज्यादा आ गया, हटा दो। अब किससे करेंगे, 4 से, ये सीधा 4 से करेंगे। अब 4 से करो, समझ ये 14 तो लिखना ही लिखना है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 7, 4 1 जा 4 4 जा 16 और 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और तो कितना आया, इसमें आ गया, इसका आ गया 576। तो मैंने किससे करा, फिर 4 से करा, तो 4 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, और इन दोनों की देखो हम 4 से मल्टीप्लाई 144 में करी है वो री, तो ये आ गया 576, और माइनस करेंगे तो 0, इसका मतलब 5476, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, ये वाला होगा, ये गलती से ये मत लिख देना 144, ये 74 इसका आंसर है। ठीक है ना, इस तरीके से हमें जो है इन क्वेश्चनों को करना पड़ेगा।